crossfire. It's caught in the crossfire. नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह। मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में बता दूं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। मेरा भी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है। मेरा इसमें ग्रेजुएशन चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज होता क्या है, मीडियम क्या होता है एंड ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस लैंग्वेज की। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज आखिर होता क्या है? ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज आखिर होता क्या है? इन लैंग्वेज इज ए कन्वर्सेशन। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, लैंग्वेज एक मीडियम होता है किसी भी दो पर्सन के संवाद का, कम्युनिकेशन। ठीक है, संवाद का। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में कोई संवाद कर रहा हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो कह सकता हूँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, इसका एक जो जिस मीडियम से हम कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसका जो मीडियम होता है दो तरीके से होता है। एक होता है एक होता है डायलेक्ट और एक होता है लैंग्वेज। डायलेक्ट मतलब होता है जैसे बोली, ओनली बोली, जैसे भोजपुरी लैंग्वेज हो गया। भोजपुरी एक भाषा नहीं, एक बोली है। उसको हम केवल लिखते हैं, बोल सकते हैं, बोलते हैं, ना कि लिखते हैं। क्योंकि भाषा लैंग्वेज में ध्वनि और ग्रैप होता है लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि। ठीक है, जिस ध्वनि को हम लिख कर प्रकट करते हैं, लिखते भी हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। I mean English language is a conversation between two person. Of English language. इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिन कहाँ से हुई है? इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिन ग्रीक एंड लैटिन, जिसे हम फोनेटिक्स बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिन फोनेटिक्स से हुई है। इसमें होते हैं 26 लेटर्स एंड 20 सिंबल्स। ठीक है, लेटर से हमें एक बात समझ में आया, एक वर्ड जैसे मैं जब क्लास 12th या फिर 11th में ही था, तभी मुझे ये कन्फ्यूज़न हुआ था। लेटर्स, ये देखिए, लेटर एंड लेटर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, लैंग्वेज, लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग सिंबल को छोड़कर केवल 26 लेटर का यूज़ करते हैं। इस 26 लेटर में 5 वॉवल होता है, 21 कॉन्सोनेंट होता है। और 5 वॉवल में देखिए AEIOU और कॉन्सोनेंट में 21। ठीक है, जिसे हम वॉवल को बोलते हैं हिंदी में स्वर और इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, हम इसको बोलने में मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में इसकी मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसे AEIOU, हमें इसको बोलने में किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, जबकि कॉन्सोनेंट में हमें बोलने के लिए वॉवल की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे देख लीजिए बी, अगर मैं बी को प्रोनाउंसिएशन करूँगा तो बी बोलूँगा तो लास्ट में ई आएगा, तो मतलब हमने वॉवल की हेल्प ली है। ठीक है, तो इसलिए वॉवल और कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।